अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने ड्रामा सीरियल कुरुलुश उस्मान में गेहातू का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि गेहातू का मंगोल तारीख के साथ क्या ताल्लुक है? क्या गेहातू का किरदार वाकई ही मंगोल तारीख में मौजूद है या इस ड्रामे के डायरेक्टर ने इसे मजीद इंटरेस्टिंग करने के लिए इसको ऐड कर दिया है? तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं तारीख की रूह से गेहातू की जिंदगी पर मुकम्मल रोशनी डालूंगा, तो इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गेहातू खान का चंगेज खान के तोलाई घराने से ताल्लुक था और गेहातू बदनामे जमाना हलाकू खान के पोते थे। गेहातू खान की वालदा एक तातारी कबीले चौतार से ताल्लुक रखती थी। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये वही कबीला है जिसमें असलहान खातून और अलियार बे पैदा हुए थे और इसी कबीले में तुर्गत बे की इसलहान खातून से शादी भी हुई थी। गेहातू खान हलाकू खान की इराक की मुहिम के दौरान पैदा हुए थे। जब गेहातू खान पैदा हुए थे तो हलाकू खान ने अपने पोते के पैदा होने की खुशी में छोटे बच्चों की खोपड़ियों का एक मीनार तमीर करवाया। हलाकू खान की मौत के बाद गेहातू का वालिद अब्बाका खान तख्त नशी हुआ और ये दौर मंगोल इंतजामिया के लिए बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि शमाल में बरका खान का खतरा था और जनूब में बुर्राक खान का खतरा मौजूद था। गेहातू ने इन हालात में अपने वालिद की बहुत मदद की और मिस्री ममलकत के खिलाफ जंगों में भी आपके साथ रहे। वाज़ेह रहे कि ममलूकों और मंगोलों की जंग हलाकू खान के जमाने से हो रही थी, जिसमें ममलूकों ने अपनी छोटी सी फौज के साथ मंगोल फौज को शिकस्त से दो चार कर दिया। हमाद की जंग में भी गेहातू मुश्किल से जान बचा के निकला। हमदान में बराका खान की मौत के बाद उसके भाई तकुदर तख्त नशी हुए थे। व्यूअर्स, आपको ये जान के शायद खुशी होगी कि तकुदर ने तख्त पे बैठने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और तख्त नशीन होने के बाद अपना नाम अहमद रख लिया। और इस सूरत हाल ने अलखानत के तमाम ईसाई पादरियों और उनकी बेगमात को बहुत परेशान किया और इसी वजह से उन्होंने उबाका के बड़े बेटे और गेहातू के बड़े भाई को उकसाना शुरू कर दिया। जब ये खबर अहमद तक पहुंची तो उसने अब्बाका के बच्चों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। गेहातू और अरगन शमाल की तरफ भागे, मगर जल्द ही अहमद की फौज ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। अरगन ने गेहातू को यरगमाल बनाकर सुलह की पेशकश की तो इस पेशकश को तकुदर ने कबूल कर लिया। व्यूअर्स, ये दिन गेहातू के लिए बहुत मुश्किल थे। हालांकि तकुदर ने बड़े प्यार से गेहातू को उसकी सौतेली मां के बाद छोड़ दिया। गेहातू उन दिनों खुदकशी के बारे में सोचता था कि अचानक उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हो गई जिसका नाम पादशाह खातून था और गेहातू को इससे मोहब्बत हो गई और इसी तरह वो मरने की बजाय उसे आगे के ख्वाब दिखाने लगा। और ये पादशाह खातून ही थी जिसने गेहातू को अनातोल के ख्वाब दिखाए। और ये भी एक वजह है कि गेहातू हमें कुरुलुश उस्मान सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। यही वो वक्त था जब गेहातू के बड़े भाई ने ताकत पकड़ ली और अहमद को मरवाने के बाद नया खाकान बन गया और यहाँ से गेहातू को अनातोलिया का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। अनातोलिया इस वक्त अपनी दौलत, जंगजुओं और तिजारत की वजह से पूरी दुनिया में फेमस था और ये वही इलाका है जहाँ पे बड़ी मुश्किल से अर्तुगरुल गाजी और उसके बेटे कुरुलुश उस्मान ने अपना एक नाम बनाया था और उन्होंने ईसाइयों और मंगोलों से बैक वक्त जंग की थी। अरगन ने तख्त पर बैठते ही मुसलमानों की मुफाहमत परस्त पॉलिसियां खत्म कर दी और उन पर ईसाई पॉलिसियां राइज कर दी। गेहातू ने इख्तिदार मिलने के साथ ही अनातोलिया की आबादी पर बड़े टैक्स आयद कर दिए। इसी दौरान उसने फारसी और तुर्की जुबान सीखी और अपनी महबूबा पादशाह खातून से शादी कर ली। व्यूअर्स, आपको यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं कि पादशाह खातून गेहातू खान की सौतेली माँ थी और सौतेली माँ से शादी करना मंगोल रस्म रिवाज में एक आम सी बात समझी जाती थी। और आप सब दोस्तों की इस रिवाज के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाले चंद सालों तक गेहातू ने तुर्क कबाइल के खिलाफ कार्रवाई में सुल्तान मसूद की बहुत मदद की थी और ये वही वक्त था जब उस्मान बे अपनी सल्तनत बनाने की तगोदो में लगा हुआ था और इसी दौरान गेहातू और उस्मान बे का आपस में आमना सामना हुआ था। हालांकि गेहातू का ज्यादातर ध्यान यरमानियों के खिलाफ जंग में लगा हुआ था और इसी सूरत हाल को देख के करमानियों ने आर्मीनियों पर यलगार कर दी जो कि गेहातू की हिफाजत में था। ये खबर सुनकर गेहातू आगे बढ़ा और करमान शहर को आग लगा दी। यहाँ तक तो गेहातू अनातोलिया पर कामयाबी से हुक्मरानी कर रहा था, मगर फिर सलीबियों की मदद और ममलूकों को तबाह करने के लिए सामगर को अनातोलिया भेजा गया, मगर वो नाकाम रहा। गेहातू के बड़े भाई की मौत के बाद गेहातू ने अहलत के एक किले में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। गेहातू की तख्त नशीनी की खबर सुनने के बाद बहुत से उमरा ने इसे खाकान मानने से इनकार कर दिया और अपने वोट को बेदो के हक में दे दिया, जबकि बेदो गेहातू के हक में दस्तबरदार हो गए और उन्हें अपना खाकान मान लिया। बेदो के दस्तबरदार होने के बाद गेहातू खान ने इन तमाम उमरा को गिरफ्तार कर लिया और अपनी फतह का जश्न मनाने लगा। इसी जश्न के दौरान
गेहातू ने बेदो को बुरा भला कहा और उसे मरवाने की कोशिश भी की। और वही बेदो जो कि गेहातू के हक में दस्तबरदार हो गया था, उसने दोबारा से अपनी कुर्सी के लिए तगोदो करना शुरू कर दी। गेहातू की मुश्किलात में इजाफा तब हुआ जब ताजरों ने अनातोलिया में उस्मान गाजी के साथ तिजारत शुरू कर दी और इससे गेहातू का ज़र मुबादला बहुत हद तक कम हो गया। और इसी दौरान जानवरों में फैली हुई एक वबा ने तमाम किसानों की कमर तोड़ के रख दी थी। और इस वबा का ये मंजर कुरनुश उस्मान के सीजन 2 में भी दिखाया जाएगा। इस गिरती मईशत को सहारा देने के लिए गेहातू ने कागजी नोट मुतारफ करवाए। और दोस्तों, ये वो जमाना था जब लेन देन चांदी और सोने के सिक्कों से ही किया जाता था। अवाम इस फैसले से बहुत ज्यादा मायूस हुई और बहुत सारे लोग गेहातू के खिलाफ हो गए। और इसी मौके का फायदा उठा के बेदू ने उमरा को अपने साथ मिला लिया और गेहातू के खिलाफ बड़ी हद तक बगावत शुरू कर दी। गेहातू ने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की मगर वो मारा गया। और ये भी बाकी तातारी उमरा की तरह शबाबो कबाब का बहुत दीवाना था। और तारीख हमें ये भी बताती है कि गेहातू हर वक्त शराब के नशे में धुत रहा करता था। मजहब के मामले में गेहातू बहुत ही नरम मिजाज था और उसके दौर में तमाम मजाहब को अपनी इबादत करने में मुकम्मल आजादी हासिल थी। गेहातू की हुकूमत ज्यादा देर न चलने की एक बड़ी वजह ये भी है कि उसमें फैसला साजी की ताकत बहुत कम थी। अगर तारीख की रूह से देखा जाए तो गेहातू को हुक्मरानी अरतुरुल गाजी की वफात के बाद हासिल हुई थी, लेकिन चूंकि कुरनुश उस्मान ड्रामे में ऐसा नहीं दिखाया गया तो इससे भी एक चीज वाजिया होती है कि ड्रामे में असल हकीकत को नहीं बताया जा रहा। तो व्यूअर्स, ये थी गेहातू की जिंदगी के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके।